नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल प्रकाश। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन के बारे में। बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि ब्रोंकोस्कोपी के नाम से जाना जाता है और यह बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है। आधुनिक युग में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की कल्पना भी इसके बगैर नहीं की जा सकती है। तो ब्रोंकोस्कोपी होती क्या है? ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली ब्रोंकस और स्कोपी शब्द से मिलके बना हुआ है। अर्थात ब्रोंकस मतलब सांस की जो नलियां होती हैं और स्कोपी मतलब उनका निरीक्षण करना। तो उनका निरीक्षण कैसे किया जाता है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दूरबीन होती है जिसके माध्यम से हम सांस की नलियों को देखते हैं। अब बेसिकली ब्रोंकोस्कोपी दो प्रकार की होती है। एक तो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी होती है जो फाइबर ऑप्टिक या वीडियो ब्रोंकोस्कोपी के नाम से जानी जाती है। दूसरी रिजिड ब्रोंकोस्कोपी होती है। तो आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी है। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के बारे में हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि उसमें एक फ्लेक्सिबल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सांस की नली के अंदर लेके जाते हैं और वह वीडियो मॉनिटर से कनेक्टेड होता है जिससे आप सांस की नलियों के अंदर पूरी तरह से देख सकते हैं। अब इस प्रोसीजर को करने की आवश्यकता कब पड़ती है? तो मेनली फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी या वीडियो ब्रोंकोस्कोपी जो होती है वह डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए होती है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को न्यूमोनिया है, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इन्फेक्शन है। पेशेंट बहुत अच्छे से बलगम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम दूरबीन से अंदर जाते हैं, वहां पे नॉर्मल सलाइन से वाश करके उस सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को ब्रोंको एल्वियोलर लवाज कहते हैं और इस सैंपल की टेस्टिंग से आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा डायग्नोस्टिक इंडिकेशन होता है कि कई बार सांस की नलियों के अंदर कोई ग्रोथ होती है, कोई ट्यूमर होता है, तो वहां से बायोप्सी लेने में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ ILDs नाम की बीमारियां होती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिनको दूसरी भाषा में DPLD या डिफ्यूज पैरेंकाइमल लंग डिजीज कहते हैं। उसमें भी लंग से बायोप्सी लेने में फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके कुछ थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर लंग का कोई हिस्सा किसी वजह से ब्लॉक हो गया, सपोज करिए कि वहां पे म्यूकस जाकर के फंस गया है जिसकी वजह से लंग का वह हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से उस जगह को क्लीन किया जा सकता है जिससे वहां पे एयर का प्रवाह फिर से होने लग जाता है। दूसरा आता है फॉरेन बॉडी रिमूवल। कई बार कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उसके सांस के रास्ते में कोई इस प्रकार का सब्सटेंस, जैसे कभी कभी पिन चली जाती है, सीटी चली जाती है, कभी लोगों के हमने देखा है कि डेंचर चले जाते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनके, तो उसको निकालने में भी फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कई बार यह जो है प्रोसीजर सफिशिएंट और सक्सेसफुल नहीं हो पाता है पूरी तरह से, तो ऐसे केसेस में रिजिड ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी मेनली थेरेप्यूटिक होती है जिसके बारे में हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। धन्यवाद।